हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो हमारा ये तूफान आया हुआ है वेलनेस का, तो वेलनेस के ऊपर आप किस तरह से आगे और काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है अल्लाह दिन का जो चिराग आया है, जो चिराग हमें मिला है, तो उसके साथ आप वेलनेस कैम्प करके, जो हमारी जो क्वांटम मशीन है, तो उसके साथ वेलनेस कैम्प करके आप किस तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, किस तरह से वेलनेस कैम्प का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या चीजें हैं, फॉलोअप हो गया, ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको पता चलेगी। और साथ ही साथ जैसे ऐसे भी होता है कि जब हम होम मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग में हम मशीन नहीं ले जा पाते हैं, तो होम मीटिंग में भी आप बिना मशीन के कैसे काउंसलिंग करेंगे, कैसे आप अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में बताने वाले हैं। तो अपने सारे मेंबर्स को जल्दी से जल्दी बुलाइए और ये सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मुंबई से, जिन्होंने एक सुनामी लाई है वेलनेस हेल्थ कैंप की। तो ये लगातार हेल्थ कैंप करते जा रहे हैं, तो वही हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में पवित्रा वराडकर मैम का। तो वेलकम मैम। Thank you, Dipali, for that wonderful and warm welcome. Thanks a lot. So, नमस्कार फ्रेंड्स, नाम पवित्रा वराडकर है और मुंबई में रहती हूँ। आज मैं अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को बिना किसी बैकलॉग के देखिए, समझिए और इसको करना शुरू कीजिए। वेलनेस कैंप क्यों? क्योंकि वेलनेस कैंप बहुत बड़ा टूल आपके लिए बन जाता है, आपके खुद की एक बड़ी सी अच्छी खासी मेमोरी जॉगर बनाने के लिए। वेलनेस कैंप आपको फ्रीडम देता है। वेलनेस कैंप आपको आपकी टीम को एम्पावरमेंट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल बन जाता है, जिससे आप अपनी टीम को वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है आप सिखा सकते हैं। तो एक अच्छे खासा वेलनेस एक्सपर्ट आप अपने लोगों को बना सकते हैं, एक अच्छे खासे एडवाइजर्स आप अपने टीम में खड़े कर सकते हैं, जिसके कारण पर्सनल वॉल्यूम 5,000, 7,000, 10,000 करना बाएं हाथ का खेल आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए। सो वेलनेस कैंप बेसिकली एक कैंप होता है जहां पे आप मे बी 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का एक साथ में आप कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम जो इसको जिस तरीके से करते हैं वो मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करना चाहूंगी। हमने इसको क्वांटम मशीन के ऊपर बिल्ड किया। सो क्वांटम एनालाइजर को हमने पहले सीखा और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स को काफी कुछ हमने टैली किया। उसके कुछ पैरामीटर्स जो बिल्कुल सही चलते हैं, उन पैरामीटर्स को लोकेट करके हमने एक वेलनेस रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। आज का सेशन खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट्स हम लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं, उसकी फॉर्मेट आपको मिल जाएगी आपके लीडर्स के साथ में, तो उसको आप ले लीजिएगा। ये वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हमने लिए हैं जो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब करीबन 85% एक्यूरेसी देते हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको कभी भी मतलब बैकफायर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस चेक्ड और टेस्टेड मेथड है जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वेलनेस कैंप करने के लिए सबसे पहला तो जरूरी होता है कि अपनी टीम को एम्पावर करना, टीम को पहले रेडी करना। सो टीम को आप किस किस चीज में एम्पावर करेंगे? टीम को आप सबसे पहले न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में एम्पावर करेंगे। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, बिल्कुल शॉर्ट में। हम किसी को, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम हमारी टीम में डॉक्टर्स को क्रिएट करने वाले हैं। हम सिर्फ एक ह्यूमन इंसान की बॉडी को समझने वाले हैं। जो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जो साइंस में पढ़ाया जाता है, सिर्फ उतना ही ज्ञान हमें रिवाइज करने की जरूरत होती है। इससे ज्यादा बड़ा ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूट्रिशन एडवाइस करने वाले हैं। ऑलराइट। सो बेसिक न्यूट्रिशन, ये जानकारी भी हमको 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में ऑलरेडी मिल जाती है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो ये सारी जानकारी बेसिक जानकारी है जो न्यूट्रिशन का, आप हमारे अगर न्यूट्रिशन के कोर्स, मतलब जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वेलनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, उसको अटेंड करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसमें मास्टर बन जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें और कुछ आपको लगेगा नहीं। प्रैक्टिस के साथ में आप क्वांटम एनालाइजर की रिपोर्ट को रीड करना सीख जाएंगे। वो एक चीज है जो आप सीख जाते हो। आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा अगर 3 लोग भी हो गए, अगर आपने डेवलप कर लिए, एक आप खुद हैं, 3 लोग और हैं जिनको क्वांटम मशीन के रिपोर्ट्स लिखना, रीड करना आपने एक बार ट्रेन कर दिया, उसके बाद यू आर टोटली रेडी टू हैंडल अ
वेलनेस कैंप, हेल्थ कैंप जिसको हम कहते हैं। तो हमने अपनी खुद की एक ब्रांडिंग की मिशन वेलनेस के नाम पे। सो उसके कारण हमने अपने एक लेटर हेड बनाए, अपना खुद का एक विजिटिंग कार्ड बनाया, जिसके लिए हमें कैंप बुक करने में आसानी हुई। कैंप आप कहाँ कहाँ बुक कर सकते हैं? आप किसी भी पुलिस स्टेशन में बुक कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशंस में बुक कर सकते हैं, आप किसी भी सोसाइटी में बुक कर सकते हैं, आप बैंक्स में बुक कर सकते हैं। सो ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 20 लोगों से लेके 100 लोगों तक का स्टाफ है या लोग काम करते हैं, आप ऐसी हर जगह पे वेलनेस कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच यानी आप पहले खुद को समझिए कि आपका वेलनेस मशीन करता क्या है। जो हमारा क्वांटम मशीन है वो आपके ऑर्गन्स को स्कैन करता है। ऑर्गन्स को स्कैन करके ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं उसकी जानकारी आपको थोड़ी मिलती है कि भैया इस समय अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं पैंक्रियाटिक हेल्थ, तो पैंक्रियास पैंक्रियास का जो है ऑर्गन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इंसुलिन कितना बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, कम बना रहा है, उसके ऊपर आप बंदे के शुगर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको मालूम पड़ जाएंगे कि भैया ये ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है। लिवर है, फैटी लिवर, वो आपको ऑलरेडी क्लियर कट दिखाता है। तो फैटी लिवर आपको जानकारी आपको काफी मदद कर देगा। कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, ये उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं। किडनी उसमें अगर आप जाएंगे तो यूरिक एसिड का रिपोर्टिंग वहां पे बिल्कुल बराबर से आता है। तो ये सारी चीजें पैरामीटर्स के हिसाब से आप इसको करेंगे। ठीक है। सो एक बार आपकी रिपोर्टिंग हो गई, फिर उसके बाद में आती है बारी कंसल्टेशन की। लेकिन हम सबसे पहले सीखेंगे कि वेलनेस कैंप आप बुक किस तरीके से करेंगे। तो तैयार हैं सीखने के लिए? एक रोल प्ले के द्वारा मैं बताना चाहूंगी। सो मैं इस समय दीपाली पाटिल जी को इनको बुला रही हूँ। वो रोल प्ले करेंगी एक सोसाइटी में सेक्रेटरी का। राइट। सो वो एक सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं और मैं वेलनेस कैंप बुक करना चाहती हूँ, तो मैं उनको जाके मिल रही हूँ। सो नमस्कार दीपाली जी, मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैम आपके मेरा नाम पवित्रा है, ये मेरा कार्ड है। और हम काफी जगह पे वेलनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। तो बेसिकली हमारा जो फोटे है कि जैसे आपको पता होगा आजकल बीमारियां अचानक से कई बार सरफेस कर जाती हैं। अचानक से ऐसा मौका आता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन जाना होता है। बंदा दिखता ठीक ठाक है, बंदा अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहा है, पर अचानक से कुछ होता है एंड सडनली हमें रश करना होता है अस्पताल में, और हमको रीजन नहीं मालूम होता है। मालूम होता है भैया पैरामीटर भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, फिर ऐसा क्यों हुआ? हम्म। राइट। फिर कुछ चीजें होती है जैसे कैंसर भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो हम्म। हम लोग बेसिकली रेडिएशन प्रोटेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं मैम, जिसमें हम आपको बताते हैं कि रेडिएशन कहाँ कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, और कैसे आप उससे बचाव कर सकते हैं। है ना? हाउ टू अंडरस्टैंड कि भैया रेडिएशन मेरी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो एक तो वो चीज हम करते हैं। दूसरा, हम आपको न्यूट्रिशन बेस्ड के जानकारी भी देते हैं। बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कंडक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ में मैम हम लोग हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। तो जहाँ पे हम आपके बॉडी का स्कैन करके आपको ये बता सकते हैं कि भैया आने वाले फ्यूचर में शायद आपको कोई बीमारी होने वाली है या फिर अभी फिलहाल कुछ है, तो कुछ न्यूट्रिशन या आपका डाइट कंट्रोल करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। नहीं मतलब हमें सब कुछ पता चल जाता है वो मशीन में। काफी कुछ चीजें पता चल जाती हैं मैम। एकदम 100% तो मैं नहीं कह सकती, पर 85% प्रॉब्लम्स जो है वो आपको मालूम पड़ जाती है। मतलब आपकी मतलब मशीन रहती है मैम, मशीन में आप करते हो? हाँ मैम, एक डिवाइस है जो हम लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं, और वो डिवाइस जो है वो ऑर्गन स्कैन करता है। इसके क्या चार्जेस होते हैं? कुछ चार्ज मैम कर? वैसे अगर इंडिविजुअली हमको करना होता है तो हम लोग 500 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। पर चूंकि कैंप में ज्यादा लोग होते हैं, तो वैसे आपके यहाँ पे कितने लोग होंगे मैम? अ, हमारे यहाँ तो मैम 50 बिल्डिंग्स है और 1600 फ्लैट है करीब। ओके। मतलब बड़ी ठीक है। सोसाइटी हमारी। ओके। तो मैम इसको ना आप कुछ छोटे छोटे टप्पों में कर सकते हो, मतलब 100 100 लोगों का या 150 150 लोगों का आप कर सकते हो। क्योंकि एक बंदे को स्कैन करने के लिए हमको कम से कम 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो तो अगर हम लोग तो 5 मशीन मतलब भी एक बिठाएं। साथ में भी हो सकता है, हमारा गणपति मंडप है, मंदिर है वहां पे, वो हॉल में हो जाएगा।
पर मैम कैसा है कि मुझे कमिटी मेंबर से भी पूछना पड़ेगा, और अगर कुछ भी आपको एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए मतलब 10,000 रुपीज मतलब हमारा रेंट है पर आई डे। कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। मैम, लेकिन मैं जो आपके पास प्रपोजल लेके आई हूँ वो आपके लोगों के बेनिफिट के लिए और उनके हेल्थ के लिए है। अगर आप ये इन्वेस्टिगेशंस बाहर कहीं कराते हो तो 8-9 हज़ार रुपए पर हेड खर्चा आ जाता है ना। तो चूंकि आपकी सोसाइटी इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन चार्ज ओनली 100 रुपीज पर हेड। 100 रुपीज इज लाइक पीनट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन चूंकि इतने सारे लोग हैं और हमको भी एक काम करने का मौका मिलेगा, सो विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी। यस मैम, वो मैं समझती हूँ, आप समझते हो कि हेल्थ कॉन्शियस हम दोनों भी है सारी चीजें, पर कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो मैं एक बार ना कमेटी मेंबर से भी बात कर लूंगी, क्योंकि हमारे हर मंथ एंड में ना एक मीटिंग होती है सारे मेंबर्स की। तो उस मीटिंग में मैं आपका सारी चीजें ये बताऊंगी, तो अगर वो लोग एग्री करेंगे तो मैं फिर आपसे बात करके फिर हम कर लेंगे कैंप, कोई बात नहीं है। वाह, दैट्स ग्रेट। सो मैम, ऐसा कर सकते हैं क्या कि आपका जब ये मीटिंग होगा तो मेरे को एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन करने के लिए आप बुला लो। या मैम श्योर, आप आ सकते हैं। मैं आपको डेट बता दूंगी, तो आप उस टाइम पे फिर आ जाइए, फिर आप खुद सामने बताएंगे, मेरे बताने से अच्छा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। राइट, आप राइट, भी आ राइट। जाइए, मैं आपको बता दूंगी, तो हम फिर आगे फिर सोचेंगे कैसे करना है। ठीक है मैम, श्योर श्योर। सो गिव मी कॉल, हम मिलके तब फाइनलाइज कर लेंगे। ये थैंक आपका यू। कार्ड, ये आपका ही नंबर है ना मैम? हाँ मैम, ये मेरा ही नंबर है, ये मेरा ही कार्ड ओके मैम, ठीक है श्योर, मैं है। आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू। थैंक्स अलॉट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जब कैंप बुक करने जाएंगे तो मे बी शायद एकदम फर्स्ट मीटिंग में आपकी कैंप बुक नहीं हो, है ना। आपको थोड़ा फॉलो अप करके आपका कैंप बुक करना होता है। आप जहां भी जाएंगे यही सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जनरली, इन जनरल। इसी तरीके से आप उसको हैंडल करके आप अपने कैंप जो है वो बुक कर सकते हैं। अब जब आपका कैंप बुक हो जाता है तो जनरली आपको ना इमीडिएटली नेक्स्ट डे या सेकेंड डे, थर्ड डे का कैंप कभी भी नहीं लेना चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन का गैप लेके आपको कैंप बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको तैयारी के लिए उतना टाइम लग जाएगा। जब आपको पता है कि भाई कैंप मेरा 200 लोगों का है या 500 लोगों का है, तो आपको उतनी सारी रिपोर्ट्स के प्रिंट आउट आपको कर लेके रखनी होती हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट से जब आपके पास होते हैं तो आप हर एक को वो रिपोर्ट पे लिख के उसकी रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। जो भी कंसल्टेशन आप करेंगे उसके वहां पे जो जो उनको प्रोडक्ट आपको सजेशन देने हैं वो सजेशंस आप देके उनको दे सकते हैं। वहां पर जब भी आप कैंप करेंगे तो आपको ना सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाना होता है, जहां पे जितने भी लोग आते हैं वो एक आपकी लॉन्ग बुक होती है, जिस लॉन्ग बुक में आप सबके नाम, मोबाइल नंबर, किस एरिया में या किस बिल्डिंग में वो रहता है वो आप डिटेल लिख लेंगे। और साइड में एक कॉर्नर और आप एक रो बनाइएगा उसका वजन लिखने के लिए, क्योंकि हमको पता है आज की तारीख में हमारे पास शिफ्ट है, तो बाद में आपको फॉलो अप करने के लिए ये डेटा बहुत काम आएगा। सो आप एक वजन का कॉलम भी बना लीजिएगा, मतलब एक सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एरिया एंड देन द वेट। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ये मतलब उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी लिखा जाता है, फिर वो बंदा जाता है हाइट और वेट चेक करने के लिए, क्योंकि ये सारा डेटा आपको लगेगा। तो दूसरा बंदा होता है जो हाइट और वेट उनका करता है, उनके रिपोर्ट के ऊपर उनका हाइट और वेट जो है लिख के आपको दे देता है। उसके बाद वो बंदा जाता है स्कैनिंग मशीन पे, स्कैन करवाता है। फिर उसके बाद एक काउंटर होता है जहां पे कंसल्टेशन के लिए होता है। तो आपकी टीम का जो सबसे स्मार्ट बंदा है जो बहुत अच्छा कंसल्टेशन करता है, वो उनको आप कंसल्टेशन काउंटर पे बिठाइए। जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन में अच्छा खासा जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया होता है न्यूट्रिशन के ऊपर, उसको आप कंसल्टेशन काउंटर पे बिठाइए। एंड सेम वे जो सेल्स में आपकी टीम का तगड़ा बंदा है उसको आप प्रोडक्ट कॉर्नर पे बिठाइए, क्योंकि वो प्रोडक्ट लोगों को लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पूरा के पूरा टीम वर्क है। टीम में आपके जितने भी लोग आते हैं, जितना भी वॉल्यूम आएगा, जितना भी सेल आएगा, सब आप आपस में बांट के इसको ले सकते हैं। राइट। सो आपको जो फ्रंट लाइन टारगेट करने का जो आज के तारीख में चैलेंज है, यू कैन डेफिनेटली सॉर्ट आउट विद दिस, इस तरीके के कैंप के। मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर आपके साथ करना चाहूंगी जो हम लोगों ने कैंप किए हैं। तो किस तरीके से सेटअप रहता है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको रन किया है, जो हमारा बेसिकली कल्चर है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपने अपने लीडर्स के साथ में बैठ के अकॉर्डिंगली प्लान करके इसको कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको शेयर लेके आती हूँ।
ये हमारे कुछ फोटोज हैं जो हमने कैंप किए हैं। इस तरीके का हमारा जो बैनर है, मिशन वेलनेस से हमारा रहता है, हेल्थ इज वेल्थ, गेट योर बॉडी एनालिसिस डन बाय एक्सपर्ट्स इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। ये अलग अलग आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारा सेटअप होता है, जिसको आप कर सकते हैं। ऑलराइट। इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। मला काय होत नाही हो मला तिकडे जा भाटी म्हणले तिकडे तिकडे हा इकडे बसा बसा
सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस तरीके से आप अपना वेलनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो आप वेलनेस कैंप में पाते हैं वो होता है बहुत सारा डेटा। अगर 100 लोगों का आया तो आपके पास 100 लोगों का डेटा आता है, जिसको आप बाद में फॉलो अप करके क्लोजिंग करके एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी जो एक चैलेंज आती है ना कि मेरे पास लोग नहीं है। अगर आपने इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज करने शुरू किए तो आपके पास लोगों की कमी नहीं रहेगी। आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट होगी जिनको हेल्थ की जरूरत है, और हमारे पास ये सारा के सारा प्रोडक्ट रेंज जो है वो अवेलेबल है। जरूरत है सिर्फ अपने आप को मेंटली और नॉलेज के बेस से इस स्किल को सीखने की। ऑलराइट, सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप कर सकते हैं। पहले से जो आप प्री प्रिपरेशन इसमें आपको कैंप में करना होगा वो है प्रोडक्ट की लिस्ट। सो करीबन 20 से 21 प्रोडक्ट होते हैं जो कैंप में 100% आपके सेल होते हैं। तो वो प्रोडक्ट की रेंज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर समझो 50 लोगों का कैंप है, तो जनरली 50 लोगों के कैंप में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आज के तारीख में अगर हम एक जनरल पॉपुलेशन को अगर स्कैन करते हैं या जनरल पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको कैल्शियम कम होता है। विटामिन D3 आपको डिफिशियंसी मिलेगी, विटामिन B12 आपको डिफिशियंसी मतलब विटामिन बी के आपको डिफिशियंसी मिलेगी। कुछ लोगों में आपको मल्टीविटामिन डिफिशियंसी मिल जाएगी। कई लोग आपको मिलेंगे जिनको फैटी लिवर होगा। सो फैटी लिवर में जो जो न्यूट्रिशन हम देते हैं, जो भी अपने सप्लीमेंट देते हैं, वो आपके पास होने जरूरी हैं। एसिडिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड लोग भी काफी सारे आते हैं। तो ये सारा आपके पास प्रोडक्ट जो है वो रेडी में रहना चाहिए। लिवर के यूरिक एसिड हाई वाले भी आपके पास काफी सारे लोग आएंगे जिनके यूरिक एसिड हाई है। सो ये सारी प्रोडक्ट रेंज आपके पास हैंडी होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल ऐसे कैंप में ना जनरली हम लोग ऐसे डायबिटीज से रिलेटेड या घुटनों से रिलेटेड वो वाले चीजें हम कम देखते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे पास स्कैन में रिपोर्ट में आया रहता है वो इन जनरल हम उनको सप्लीमेंट सजेशन देते हैं। और ज्यादा उनको जानना होता है उसके लिए आप उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फिर या तो आप अपने यहाँ पे उनको बुला सकते हैं, अपने घर पे बुला सकते हैं, या फिर आप खुद उनके घर पे जा सकते हैं। तो ये चीज करके आप एक काफी अच्छा खासा जो बिगिनिंग में होता है कैंप में, जनरली 2000 से ऊपर हम लोग सेल पर पर्सन का नहीं देखते हैं, है ना, क्योंकि मास सेल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा 2500, 3000, 4000 का प्रोडक्ट एक एक बंदे को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको कंसल्टेशन में उतना टाइम देना पड़ेगा जितना आपके पास कैंप में मिलता नहीं है, क्योंकि लाइन लगी हुई होती है। सो जो बेसिक उनका जो सबसे पहला रूट कॉज जो उनको होता है, जो इंस्टेंट ठीक होना जरूरी है, वो सप्लीमेंट आप उनको देते हो। वो रिलीफ जब आपको मिलता है, उनको मिलता है, तो आप हफ्ते भर बाद या 15 दिन बाद उनके साथ वापस से कनेक्ट करके दूसरे प्रॉब्लम के लिए आप उनको सप्लीमेंट और सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब आप कैंप करेंगे तो आपको जब आप कैंप करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कैंप करते वक्त में आपको क्या कहते हैं, स्किन के प्रॉब्लम वाले लोग आपको मिल जाएंगे, हेयर फॉल के प्रॉब्लम के लोग आपको मिल जाएंगे। इनकी आप बाद में अपॉइंटमेंट लेके आप इनके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये चीज का आपको कैंप में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं जब आप होम मीटिंग्स करते हो। तो जब आप होम मीटिंग्स करेंगे तो होम मीटिंग में आप किस तरीके से लोगों को क्लोज कर सकते हो वेलनेस के लिए। ऑलराइट, सो अभी हम जो कर रहे हैं इस समय, हम जो आपको दिखा रहे हैं वो होम मीटिंग हमारी ऑलरेडी हो गई। हमने प्लान प्रेजेंटेशन कर लिया है, हमने प्रोडक्ट के डेमो दिखा लिए हैं। अब सवाल आता है हम लोग क्लोजिंग का, है ना। सो क्लोजिंग के लिए सबसे पहले जो सवाल मेरे से पूछेंगी वो रूपाली पानवल जी हैं, तो मैं रूपाली पानवल जी को बुलाना चाहूंगी। यस मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, और आपने ऐसे बताया कि आपके जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मुझे भी प्रॉब्लम है, तो मैं बता सकती हूँ मैम। हाँ, बताइए। एक्चुअली मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो पूरा दिन खड़े होना पड़ता है, और आजकल बहुत 2 से 3 महीने से ना मेरे कमर दुख रही है और मेरा पैर दुख रहा है। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन हो मिल सकता है? कमर और पैर मतलब पैर यानी घुटने में दर्द है हाँ या? हाँ, जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द है। ओके। नीचे बैठ नहीं सकती फोल्ड करके मैं, अच्छा, ऐसे। ओके ओके।
आपका ज्यादातर काम खड़े रह के करना होता है? हाँ मैम। ओके। आपको दूसरा कोई तकलीफ है, जैसे डायबिटीज हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ? नहीं नहीं मैम, बाकी कुछ तकलीफ नहीं। चेक कराया आपने कभी? हाँ, करती रहती हूँ मैं, 3 महीने में, 4 महीने। ओके, वेरी गुड। मैम जनरली ना, आपकी एज, मैं अगर बुरा ना माने तो एज पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ मैम, कोई बात नहीं, 48 रनिंग है मेरा। ओके। सो जनरली ये एज ऐसी एज होती है ना मैम, कि जहाँ पे लेडीज को ना कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होता है उनके बोन में से, क्योंकि ये टाइम वो होता है जब उनके पीरियड जाने का टाइम होता है, मेनोपॉजल इफेक्ट होते हैं। तो बोन में ना हम लोग एक चीज कहते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें ओके। हड्डियां ना भुरभुरी हो जाती हैं। यस। और दूसरी चीज, आप पार्लर में हो, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे वगैरह जाते हो, जो सुबह की धूप होती नहीं है वो नहीं। लेनी होती नहीं है। मैम, नहीं होता है। तो जनरली विटामिन D3 डेफिशिएंट लोग आजकल होते हैं, जितने भी लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, सुबह सुबह की धूप नहीं ले पाते, क्योंकि कम से कम आधा आध पौन घंटा आपको सुबह की धूप लेनी जरूरी होती है। वो यस। रेगुलर रूटीन में पॉसिबल नहीं होता। तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी आजकल ना पोस्ट कोविड हमको बहुत सारे लोगों में मिलती है, और वो भी यस। एक रीजन होता है जिसके कारण आपको बैक पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, है ना? और जैसे कि अभी आपने बोला ना कि मोनोपॉज का, तो थोड़ा 6 मंथ से मेरा भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ये पीछे हो रहा थोड़ा है। सा, हाँ। करेक्ट करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। सो अभी तो फिलहाल ना बेसिकली मैं आपको, रूपाली जी, तीन चीजें आपको मैं सजेस्ट करूंगी। यस। एक, आप कैल्शियम ले लो जो आपके बोन को स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा, ग्लूकोसामाइन ले लो, क्योंकि जो आपके हड्डियों के बीच में, मतलब दो जॉइंट्स के बीच में एक सिनोवियल फ्लूइड होता है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं जेली जैसा, हाँ। जेली जैसा होता है, वो भी हम्म। थोड़ा सा ड्राइड अप होने लग जाता है। तो उसको बनाने के लिए फिर आपकी जो कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन जो होती है ना, वो सॉफ्ट बोन को रिपेयर करने के लिए ग्लूकोसामाइन करके एक टैबलेट आती है, वो आप जरूर से लीजिएगा। और विटामिन D3 आपको लेना है। ओके। तो मैम, क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी सबके? मैम, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और विटामिन D3, अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपए के आसपास हो जाएगी। 2200 रुपया होगा? हाँ जी। एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, मतलब ज्यादा, मतलब मैं इतना ये नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ उसके लिए मतलब सॉल्यूशन आप बता सकते हो? मैम, अभी मुझसे ज्यादा आप ही बताइए कि आपके घुटने आपके लिए कितना जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि सारे पूरा दिन दिन खड़े, हाँ। सारे दिन हमको काम करना होता है, आप पार्लर में हैं, आपको एनर्जेटिक भी रखना रहना होता है ना, मुस्कुराते रहना होता है। अब यस। घुटनों में और कमर में दर्द लेके हम लोग ज्यादा लंबे समय मुस्कुरा के तो कर नहीं नहीं सकते। कर सकते। अपने काम पे भी, बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट आता है ना? तो यस मैम। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे देखिए, क्योंकि आप ये सोचो ना कि मैं अगर ज्यादा अच्छे से खड़ी रही, स्माइल कर पाई, ज्यादा अच्छा काम कर पाई, तो ज्यादा पैसा भी कमाऊंगी। यस। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये आपको अपनी लाइफ में बेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ओके। पेनलेस लाइफ आप अपनी जी पाएंगे, और एक स्ट्रांग बोन के साथ में जिएंगे, लंबे समय तक आप वर्किंग रह सकते हैं। और ओके। दूसरा चीज, आप वर्किंग है, आपके पास बिजनेस प्रपोजल भी है, आपने तो मीटिंग ऑलरेडी देखी है मैम। हाँ मैम। हमारे पास स्किन के, मेकअप के कितने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट हैं, इतने प्यारे प्रोडक्ट हैं कि आप अपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। यस मैम। तो मैं मतलब आपके साथ काम करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हूँ। रोकड़ा कमाने में इंटरेस्टेड है? यस। चलिए, तो हम आपको सबसे पहले सिखा देंगे कि भैया हफ्ते के 5,000 रुपए कैसे कमाने हैं, ओके मैम, है ना? चलेगा। शुरुआत हम छोटे छोटे स्टेप से करते हैं। तो रूपाली जी, आपका मुझे पैन कार्ड लगेगा, यस। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक मेरे को लगेगा। और आप ये पैसा किस बैंक अकाउंट में लेना चाहेंगे? मेरा है एक पीएनबी का, तो उसका अकाउंट का मैं डिटेल भेज। ठीक है, उसका डिटेल्स मेरे को दे दीजिए। ईमेल आईडी आपका दे दीजिए। यस। 2 मोबाइल नंबर मेरे को आपके लगेंगे। और मैम, आप एडवाइजर बन के बड़ा पैसा कमाना चाहती हैं, यस, तो आपका एडवाइजर बनना चाहती एक फसाई लाइसेंस मेरे को आपका लगेगा, वो निकालने में मैं आपकी मदद कर दूंगी, हूँ। ओके, कोई बात नहीं। है ना? ठीक है, और ये सब आपके व्हाट्सएप पहले पे ऑर्डर, भेजना है ना मैम? हाँ, ये सब आपको मेरे को व्हाट्सएप पे ही भेजना ओके मैम, है ना? चलेगा। तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे इसको भेज देना, तो यस मैं यस। आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। और प्रोडक्ट हम लोग अभी ऑर्डर कर देंगे, है यस ना? मैम, चलेगा, अभी कोई बात। आपके प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगी तो परसों आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके तो मैम, परसों मैं से आप आपको एक लेना कॉल उसको। कर दूंगी, मेरे हाथ में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो मैं आपको कॉल करूंगी। कैसा लेना है वो आप मुझे बता देना और आगे का भी समझा देना। ओके। यस।
और परसों बैठ के ना हम आपके बिजनेस की प्लानिंग भी करेंगे मैम। चलेगा। ठीक है। ओके ओके। ओके। आप थैंक यू मैम। बैठिए, तब तक चाय लीजिए, डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजिए, मैं तब तक जयश्री जी से बात करते यस यस मैम। हैं। यस यस। यस जयश्री जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सब पैसा कमाने की बात कर रहे तो। ओह सही है। पैसा कमाने की बात सुन के तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बात तो सही है। बिल्कुल सही। आप यस। कैसे करना चाहेंगे मैम? पैसा कमाना चाहेंगी? हाँ, मैं पहला यूज करना चाहूंगी। मुझे बहुत दिनों से हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ओके। और थोड़ा सा बुखार रहता है, हमेशा नींद आने लगती है। ओ ओ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन कुछ है तो बताइए मैम। हाँ मैम, जरूर से। बताइए। मेरे को एक चीज बताओ, ये आपको हीमोग्लोबिन कम रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, कितना टाइम हो गया इसको आते हुए आपको? इसे 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गए? हाँ आपने मैम। किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं इस बीच में? हाँ, दिखाया मगर कुछ असर नहीं हो रहा है उतना। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है और बाद में और वैसा ही हो जाता है। ओके, आप डॉक्टर की दवाइयां बराबर लेते हो? हाँ, बराबर लेते हैं मैम। अच्छा ठीक है। मैं ना आपको बेसिकली जो हीमोग्लोबिन कम होता है मैम, लेडीज में स्पेसिफिकली, तो उसके लिए ना एक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है अपनी, आयरन फॉलिक की। तो वो अच्छा। मैं आपको एक दे देती हूँ और एक आंवला जूस आपको दे देती हूँ, ओके मैम। है ना? सो ये हाँ। दो चीज आप लेना शुरू करो। 1 महीने बाद हम लोग वापस से आपका एक बार ब्लड टेस्ट करके आप रिपोर्ट देख के मेरे को एक बार भेज देना, तो कितना हीमोग्लोबिन रिकवर करता है। और हाँ। एक चीज और है, आप मेरे को ना बहुत ऐसे पतले पतले भी दिख रहे हो, यस मैम। तो आपको मैं आयरन फॉलिक एसिड, आंवला जूस, उसके साथ में मैं आपको प्रोटीन क्रेस्ट मैम सजेस्ट करना चाहूंगी। थोड़ा सा ओके। प्रोटीन डाइट लोगे ना, तो आपको ये जो हल्का हल्का सा बुखार वगैरह भी आता है ना, ये भी बंद हो जाएगा। ओके मैम, उसका कॉस्ट कितना रहेगा मैम पूरा टोटल? मैम प्रोटीन क्रेस्ट का एक अप्रोक्सीमेटली समझो ना 1,500 के आसपास वो आ जाएगा, आपको महीने भर में हो जाएगा। आंवला अच्छा। जूस की भी एक अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास कॉस्टिंग है। और आयरन फॉलिक एसिड भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही 500 रुपीज समझो, तो मतलब नहीं वही तो 2,500 के आसपास में, 2,400 के आसपास में आपका हो जाएगा। उसमें कुछ कम नहीं हो सकता है, डिस्काउंट वगैरह? मैम सब डिस्काउंट, चलो एक काम करते हैं जयश्री जी, आपको पैसा तो पसंद आया ही है। यस हमारे मैम। पास ना दो तरीके की ज्वाइनिंग होती है। एक ओके। होती है प्रेफर्ड कस्टमर, यस तो मैम। आप हमारे साथ प्रेफर्ड कस्टमर बन के जुड़ सकते हैं। उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर्स होंगे, जो ऑफर्स भी मिल जाएंगे, है ना? हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ हेल्थ के नहीं है मैम, 800 प्रोडक्ट हैं अलग अलग। तो आप अपने घर के लिए भी कुछ ना कुछ ले सकते हो, आप अपने बेटे के लिए भी कुछ ले सकते हो, यस। हस्बैंड के लिए भी कुछ ले सकते हो, घर के लिए भी ले सकते हो। तो ऐसे करके अगर आप मतलब प्रोडक्ट लेते हैं, सारे घर का अगर आप सामान लेना शुरू कर देते हो, तो आप बहुत सारा पैसा सेविंग कर सकते हो मैम। ओके। है ना? मैडम, एक बात पूछना चाहूंगी। हाँ जी। अगर आपको को उसमें बिजनेस करना हो तो बाद में हम ज्वाइन हो सकते हैं उसमें? हाँ, अभी। आप पहले प्रेफर्ड कस्टमर बन के ज्वाइन कर लीजिए, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो एडवाइजर कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूंगी। आप इसको एडवाइजर बन सकते हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। है ना? तो यस। आपका मेरे को केवाईसी लगेगा, केवाईसी यानी आप मुझे अपना आधार कार्ड भेज दो, 2 मोबाइल नंबर आपके लगेंगे, ईमेल अच्छा। आईडी आप मेरे को दे दो, और मैं ठीक आपकी है। ज्वाइनिंग कर देती हूँ। है ना? आप भी ओके। अभी बैठ के मेरे को कर दोगे तो मैं आपके ऑर्डर भी अभी प्लेस करवा दूंगी। चलेगा तो मैडम, मैं अभी हमने भेज। हमने अभी ऑर्डर अगर आपकी प्लेस कर दी, तो परसों आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो परसों ये। मैं इनके यहाँ पे रूपाली जी के यहाँ पे आने वाली तो हुई, तो आप भी अच्छा। चाहिए तो वहां पे आ जाना। ठीक है मैम, अच्छा है। है ना? अच्छा। और डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो व्हाट्सएप पे आप? हाँ जी, मेरे को आप अभी भेज दो तो मैं अभी एक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेती ओके मैम, दे देती हूँ। ओके जी। हूँ। थैंक यू मैम। यस, रूपाली जी आप भी बहुत स्माइल कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस मैम, मैंने आपका डेमो और प्रोडक्ट के बारे में सुना है, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट।
लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। मेरे हस्बैंड को हाई डायबिटीज है, और उसके बारे में मुझे पूछने का था कि कुछ है क्या। वो 2 टाइम गोली लेते हैं, लेकिन बीच बीच में उनका डायबिटीज आया होता है। ओके। मैम, एक सवाल मेरे को पूछना है। डायबिटिक आपके हस्बैंड को है और उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, वो डेली वॉक को जाते हैं क्या? कभी उनका वॉकिंग तो रहता है, मीन्स काम पे जाते हैं तभी होता है, लेकिन सुबह नहीं होता है। मैम, डायबिटीज के पेशेंट्स का ना मैं आपको सप्लीमेंट दे दूंगी मैम, मेरे पास सॉल्यूशन भी है। लेकिन एक ओके। चीज है, एक चीज बॉटम लाइन है जो आपको याद रहना चाहिए। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को एवरी डे कम से कम 40-45 मिनट ब्रिस्क वॉक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ओके। ब्रिस्क वॉक नहीं करते हैं, ब्रिस्क वॉक मतलब काम पे जाते टाइम जो हम लोग चलते हैं वो वाला नहीं, हम्म। हम उसको थेरापेटिक ब्रिस्क वॉक कहते हैं। यानी ऐसा वॉक जो आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको ना एक स्पीड होता है मैडम, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपका 12 मिनट में कवर अप होना चाहिए। तो वो जब आप वो स्पीड से 3 किलोमीटर कम से कम दिन का चलते हो, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलता है। मैं आपको सप्लीमेंट दूंगी जो आपको डेफिनेटली काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप उनके वॉक करवा लोगे। ओके। तो मैं आपको चलेगा। प्रॉमिस करती हूँ उनका डायबिटीज हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। चलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज आप जरूर से करिएगा। सप्लीमेंट आपको क्या लेने हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। सबसे पहले तो उनको एक करेला जामुन जूस हम ऐड करेंगे, और एक ओके। ग्लूकोज करके हमारे पास टैबलेट आती है, वो आप शुरू करो। है ना? ओके। दोनों बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है, और बहुत अच्छे से हम्म। डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद कर देंगे। अच्छा। इनके साथ में एक। आपके हस्बैंड का हाँ। वजन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा मैडम? 75। 75 किलो उनका वजन है। तो केजी। उनको ना, हाँ। हाँ, उनको ना मैडम कम से कम दिन में 3.5 लीटर पानी भी पीना है। अभी पानी अगर तो वो पीते हैं वो। पानी पीते हैं, वेरी गुड। तो हाँ। वॉक करने के लिए आपको बोलना है, और ये 2 सप्लीमेंट ऐड करना है। डॉक्टर का कोई भी दवाई बंद नहीं करेंगे। डॉक्टर ओके। की जो दवाई है वो डोजेस को साथ में रखते हुए, वो दवाई को कंटिन्यू करते हुए, ये सिर्फ 2 चीजें ऐड ऑन करनी है। ओके। और एक ना, जब आप ये ऐड ऑन करेंगे तो आप रेगुलर जो चेक होता है ना घर पे हम लोग जो चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, हाँ। टेस्ट करते हैं, डायबिटीज। वो, हाँ, वो डायबिटीज का चेक टेस्ट जो है वो आप थोड़ा करते रहना ना, रेगुलर एक चेक में रखना। ओके। और 10-15 दिन में आप मेरे को वापस से कॉल बैक कर लेना, ओके। या मैं आपको चलेगा। कॉल कर लूंगी। चलेगा। ठीक है? और ये कितने महीने लेना पड़ेगा कितने ऐसे? महीने लेना पड़ेगा? मैम, जब तक डायबिटीज पूरी डायबिटीज तरीके से कंट्रोल में। कंट्रोल में, अगर आप इसके ओके। साथ में थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लेते हो ना मैडम, तो आपको डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके। जैसे चावल वो लेते हैं, तो हमारे पास ना एक लो ग्लाइसेमिक चावल भी आता है, तो वो हम्म। वाला चावल वो रिप्लेस कर दें चावल से। है ना? हाई ग्लाइसेमिक लेने की बजाय ये ले लें। बेकरी आइटम चलो। को अवॉइड कर लें, ओके। मटन अवॉइड कर लें, डीप फ्राइड अवॉइड करें, साबूदाना वड़ा ना खाएं। हम्म। है ना? ये कुछ चीजें हैं जो उनके डाइट में आपको लेनी चाहिए। वॉक में उनको आप कर लो, और ये आप हम्म। ऐड ऑन कर लो, आपको डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। उनको कोई चल। टेंशन वगैरह तो नहीं रहता? हाँ, उनका बिजनेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस का, तो थोड़ा बिजनेस का टेंशन तो रहता ही है। स्ट्रेस रहता है, ओके। तो मैम, अगर हाँ। स्ट्रेस रहता है ना, तो कई बार ना डायबिटीज स्ट्रेस के कारण भी कंट्रोल नहीं आती है। तो आप उनको हम्म। एक अश्वगंधा मैं आपको और लिख देती हूँ, जो रात को उनको डिनर के बाद में एक अश्वगंधा खा के उनको सोने को बोलो, उनको काफी आराम ओके। मिलेगा। ठीक है? चलेगा। मैंने आपको 3 सप्लीमेंट दिए हैं। एक मैंने आपको करेला जामुन जूस दिया है, एक ग्लूको हेल्थ दिया हम्म। है, और एक अश्वगंधा दिया। इसका अंदाजे खर्चा कितना होगा अभी? मैम, ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन, और अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज के आसपास। टू एग्जैक्ट थाउजेंड अमाउंट होगा। तो मैं आपको बता दूं। ओके, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा तो लॉय। मैम, आप सोचो, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो कितना का खर्चा फटेगा, मतलब कितने का बिल फटेगा। या वो तो है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो खर्चा आएगा। तो हम लोग ना उस चीज से बचना चाहते हैं। अपने को वैसे अटैक नहीं आए, वो अपने को चाहिए।
चलेगा। है ना। आप पहले इसको लेना शुरू करो, 1-2 ओके, महीने आप लो, फिर मैं आपको और कम में कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ, मिलेंगे तो सही, चलेगा, है ना। चलेगा। चलिए, नो प्रॉब्लम। वेलकम, बाय। ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आप अगर वेलनेस कैंप नहीं कर पाते हैं इस समय, अगर आप अपनी होम मीटिंग पे भी फोकस करेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं। उनको हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे पास उन सभी चीजों के सॉल्यूशंस हैं। आप अलग अलग चीजें करके अलग अलग थीम बेस्ड होम मीटिंग्स आप कर सकते हो। डायबिटिक के होम मीटिंग्स कर सकते हो, बोन हेल्थ की मीटिंग कर सकते हो, आप विमेन हेल्थ की मीटिंग कर सकते हो। हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप बेस्ड अच्छी खासी एक थीम बेस्ड होम मीटिंग, होम पार्टीज आप कंडक्ट कर सकते हो, जिसमें आप हंसते खेलते छोटे मोटे गेम्स करा के लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हो। सो वेलनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक इतना बड़ा बिजनेस जिसको आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा बिजनेस आज वेलनेस इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री दे रही है और देने जा रही है। सो क्या आप तैयार हैं एक बहुत अच्छे बिजनेस के लिए, एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी लोगों की जरूरत है और आपके पास वो सॉल्यूशन है? इससे बड़ा बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू in the next meeting. Thank you.